बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राधा स्वामी सत्संग में शामिल हुए, तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि बिलवा स्थित राधा स्वामी सत्संग व्यास के कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। व्यास डेरा प्रमुख गुरविंदर सिंह से मुख्यमंत्री भजनलाल ने मुलाकात भी की। सीएम भजनलाल ने सत्संग सुनकर व्यास प्रमुख से आशीर्वाद लिया। जयपुर सांसद रामचरण बोहरा भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ओटीएस में जनसुनवाई की थी। अस्थायी आवास पर लोगों से मुलाकात कर सुने अभाव अभियोग और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इससे पहले ओटीएस में जनसुनवाई की। राधा स्वामी सत्संग में शामिल हुए मुख्यमंत्री, तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बिलवा स्थित राधा स्वामी सत्संग में मुख्यमंत्री ने शिरकत की। सत्संग भी उन्होंने सुने और इससे पहले ओटीएस में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनसुनवाई की थी। तो राधा स्वामी सत्संग में शामिल हुए थे मुख्यमंत्री और इससे पहले जनसुनवाई उनके द्वारा की गई, जहां पे लोगों ने अपनी परेशानियां मुख्यमंत्री के सामने रखी। फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप जरा देखिए। तो जानकारी दे दें कि बिलवा स्थित राधा स्वामी सत्संग व्यास के कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। व्यास डेरा प्रमुख गुरविंदर सिंह से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की और देखिए उनकी मुलाकात की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राधा स्वामी सत्संग में शामिल हुए मुख्यमंत्री और इससे पहले उन्होंने ओटीएस में जनसुनवाई की थी, जिसमें आम जनता ने अपनी परेशानियां मुख्यमंत्री के आगे रखी। व्यास डेरा प्रमुख गुरविंदर सिंह से उनकी मुलाकात और ये मुलाकात की तस्वीरें, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री ने राधा स्वामी सत्संग में शिरकत की और इस दौरान उन्होंने व्यास डेरा प्रमुख गुरविंदर सिंह से भी मुलाकात की। वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो जानकारी आपको दे दें कि इस कार्यक्रम से पहले जो है जनसभा आम जनता से उन्होंने मुलाकात की और आम जनता ने अपनी परेशानियां मुख्यमंत्री के सामने रखी। तो जनसुनवाई से पहले हुई थी और जनसुनवाई में आम जनता की परेशानियां मुख्यमंत्री ने सुनी। और अधिक जानकारी के लिए सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्या, देखिए राधा स्वामी सत्संग में मुख्यमंत्री शामिल हुए और अगर इससे पहले की बात करें तो जनसुनवाई हुई, जहां पे आम जनता ने अपनी परेशानियां मुख्यमंत्री के सामने रखी। जरा जानकारी आप साझा करें। देखिए, जो राधा स्वामी सत्संग के प्रमुख हैं उनसे आशीर्वाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लिया है। राधा स्वामी सत्संग पूरे देश भर में व्यापक स्तर पर काम करता है और धर्म का प्रचार और कहा जाए तो सत्संग यानी सत्य का संग, ये सत्संग का महत्व होता है। तो इसमें अक्सर एक सामूहिक रूप से सभी जो राधा स्वामी पीठ है या राधा स्वामी संप्रदाय है या राधा स्वामी में जो विश्वास करते हैं वो बड़ी संख्या में एकत्र होते हैं और वो आज जयपुर में एकत्र हुए और ये एक बहुत बड़ा व्यापक स्तर का कार्यक्रम था, जहां पर उन्होंने राधा स्वामी सत्संग के जो प्रमुख हैं उनसे आशीर्वाद लिया। उनके साथ रामचरण बोहरा जो कि सांसद हैं जयपुर के, वो मौजूद रहे और काफी देर आध्यात्म की चर्चा भी की, क्योंकि नए मुख्यमंत्री बने हैं तो ऐसे में उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। और उनसे सामान्य तौर पर आध्यात्म की बात संतों से अक्सर करते रहते हैं भजनलाल शर्मा। इससे पूर्व भी कई संतों से मुलाकात हुई है उनकी और जब वो मुख्यमंत्री बने उस दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में उन्होंने शपथ ली, उस दिन भी पूरे प्रदेश भर के देश भर के कई संत समाज के लोग या मंदिरों के महंत, उनकी भी उपस्थिति रही। आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी में जो भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम या बड़े कार्यक्रम होते हैं वहाँ संत महंत अवश्य आते हैं। तो यहाँ पर काफी देर रुके और रुकने के बाद ओटीएस आ गए, जहाँ पर अभी अस्थायी सीएमआर बना हुआ है। वहां पर लोगों से मुलाकात की है और अभी कुछ सरकारी अधिकारियों को भी बुलवाया है, उनके साथ और भी चर्चा होगी। जी इंदु। बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए न केवल उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद जनसुनवाई भी हुई और जनसुनवाई में आम जनता के बीच में पहुंचे, आम जनता से बातचीत भी की और आम जनता ने अपनी परेशानियां भी मुख्यमंत्री के सामने रखी। देखिए, मुख्यमंत्री का प्रयास यही है। एक महत्वपूर्ण बात यह है, एक सब रोचक बात, कि जिस दिन से मुख्यमंत्री बने हैं उस दिन से जो भी मिलने वाला आता है वो बेरंग नहीं लौटता। अमूमन ये होता है कि कई बार व्यस्तताएं हो जाती हैं, लेकिन वो मिलते सभी से हैं। और ये भी तय मानकर चलिएगा कि आगामी दिनों में जब व्यवस्थाएं पटरी पर आएंगी तो वो एक समय तय करेंगे कि इस समय में वो आम जनता से या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से या लोगों से
और या अन्य जो भी प्रदेश भर के हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री सभी के होते हैं, किसी राजनीतिक पार्टी से भले ही ताल्लुक रखते हो, लेकिन पद होता है तो वो सभी के होते हैं, तो कोई भी व्यक्ति उनसे मुलाकात कर सकेगा। और वो जब मुलाकात करते हैं सबकी सुनते भी हैं। रोचक बात यह है इंदु कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब भी उनके पास लोग आते हैं, तो आज सुबह मेरी किसी से बात हो रही थी, कुछ उनके उस दौर के, जब वो युवा मोर्चा में थे, उस दौर के कुछ साथी थे, उन्होंने दूर से देखा, उस समय उनके साथ जिला अध्यक्ष रहे या जिलों की टीम में रहे, तो उनको आवाज देकर भी बुलाया, अरे भाई पास आ जाओ, यहीं आकर फोटो खिंचवा लो। तो उनको बुलाकर उनके साथ फोटो भी खिंचवाई, उनके साथ बातचीत की, कैसा है, फीडबैक लिया उनसे उस जिले का। तो ये क्योंकि नीचे से उठे हुए हैं और बिल्कुल छोटे स्तर से उठकर संघर्ष किया, एक छोटे से घर से निकले और घर से निकलकर धीरे धीरे प्रदेश की राजनीति में अपना मुकाम बनाया और आज प्रदेश के उच्चतम पद पर हैं, तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। और यही कारण है कि वो जिस दिन से मुख्यमंत्री बने हैं, वो बस इसी मुहिम में जुटे हुए हैं कि धीरे करके जो समस्याएं हैं प्रदेश की, व्यापक स्तर पर जो फैसले होने हैं, उन फैसलों की शुरुआत करें, रोड मैप बनाए। बड़े फैसले तो वो कर चुके हैं, कई जो तुरंत प्रभाव से करने होते हैं, लेकिन बाकी छोटे छोटे कई फैसले होते हैं। उसके अलावा उनका आगामी दिनों में एक चुनौती भी है, करणपुर विधानसभा का जो चुनाव है वो, वहां पर भी उनका 26 तारीख को जाने का प्रस्तावित कार्यक्रम बताया जा रहा है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के सीपी जोशी वहां पहुंच चुके हैं, 2 दिन का उनका भी रुकने का कार्यक्रम है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कांग्रेस उसे जीतना इसलिए चाहेगी कि वो एक मैसेज देना चाहेगी कि हमने सीट जीत ली। तो भारतीय जनता पार्टी इसलिए जीतना चाहेगी कि वो अपनी जीत को बरकरार रखेगी और ये मैसेज देगी कि हमने जो प्रदेश में हमारी सरकार बनी है, उसके आधार पर जनता ने हम पर फिर विश्वास किया है। तो दोनों ही पार्टियों के लिए चुनौती है वो सीट। तो एक दिन का उनका 26 तारीख को करणपुर जाने का भी प्रस्तावित कार्यक्रम बताया जा रहा है। इंदु, बिल्कुल ऐश्वर्य, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी साझा की उसके लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। श्री